हेलो एवरीवन। वेलकम बैक पंटर लोग। क्या हाल चाल। नेक्स्ट पार्ट है सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सर्कुलर मोशन तुमने बचपन से देखा है, कभी एक रस्सी में एक बॉल को बांध के ऐसे घुमा रहे हो। यहाँ पे पहले वाले में देख रहे हैं एक पाइप के अंदर ये बेचारे एक बॉल घूम रहा है। दूसरे वाले में क्या है बच्चे? तो आपके अंदर क्या है, एक बाहर एक रिंग है, रिंग के अंदर एक दूसरी रिंग है, दूसरी रिंग के अंदर तीसरी रिंग है, सारे के सारे ऐसे ऐसे गोल सर्कल लगा लगा रहे हैं। अगर तुम चौथे एग्जाम्पल का देखोगे देखोगे तो यहाँ पे क्या है बच्चे? अ, ऐसे तो स्प्रिंग ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन हमें सर्कल पर रिप्रेजेंट करने में दिख रहा है कि सर पार्टिकल ऐसे 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 घूम रही है। या अगले वाले में देखोगे एक मैग्नेट है, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है जो कि लूप बना रही है, क्लोज लूप बना रही है, सर्कल बना रही है, ब्रीथ बना रही है। उसके अगले एग्जाम्पल में देखोगे तो इसमें भी क्या हुआ, जो सर्कल के ऊपर लाल वाला पार्टिकल है वो बेचारा सर्कल में घूम रहा है, यूं 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 घूम रहा है। तो अब तुम ध्यान से सुनो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका बिल्कुल ही छोटा सा पार्ट पढ़ना है। सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। तो भाई क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा था मोशन, वैसे ही सर्कुलर मोशन है, बस चीजें सर्कल में हो रही है। जैसे मोशन पढ़ा था उसमें क्या आया था, पोजीशन आया था, डिस्प्लेसमेंट आया था, डिस्टेंस आया था, वेलोसिटी आई थी, एवरेज वेलोसिटी आई थी। वैसे ही इसमें भी क्या आएगी, सिंपल सी बात है, वहां पे पोजीशन चेंज हुआ, यहाँ चेंज होगा एंगल। कोई चीज घूमेगी क्यों? क्योंकि उसका एंगल चेंज हुआ। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, फाइनली मैंने अपने सर को ऐसे घुमा दिया, घुमाने से क्या चेंज हुआ, पहले मेरा एंगल चेंज हुआ, ये मेरा फेस का एंगल चेंज हुआ। अगर ये बेचारे मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मैंने क्या किया, ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, घुमाने से क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। इसका मतलब जब जब एंगल, अच्छा, फैन का एक पंखा एक जगह है, आप कुछ देर के बाद में दूसरी जगह पहुंच गया, इसमें क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो इससे एक बात समझ में, अच्छा सर, इसका मतलब सर्कुलर मोशन में एंगल चेंज होता है, जैसे कि पार्टिकल चलती है तो पोजीशन चेंज होता है, लोकेशन चेंज होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर को, एंगल चेंज को ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एंगल चेंज को अपन बोल देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, क्या ये चीज घूम भी रही है? हाँ, अगर घूमेगी तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, तभी तो घूम रही है। पंखा एक जगह है, आफ्टर कुछ टाइम पे कहीं और पहुंच गया, इसका मतलब इसके पास घुमाने वाली वेलोसिटी है, और घुमाने वाली वेलोसिटी को क्या बोल देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को किससे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से। सब लिखा जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, हमें बिल्कुल ही थोड़ा सा पढ़ना है। यानी कि एक बात समझ में आ गई सर, जैसे मोशन चलने वाला होता था वैसे ही मोशन घूमने वाला होता है, क्योंकि घूमना जगह जगह पे हमें देखने को मिलता है, चीजें घूम रही है, तो घूमेगी तो घूमने वाला मोशन पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब अपने को सर्कुलर मोशन पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, मैं इस पे थोड़ा आगे चलता हूँ। तो सबसे पहले क्या बोलोगे इसमें, तो इसमें बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो सीधी सी बात है बच्चे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से तुम देख सकते हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बोल सकते हो कि चेंज इन एंगल। सिंपल भाषा में अभी क्या बोल सकते हो, चेंज इन एंगल। जैसे मान लो आपके पास में यहाँ पे एक पॉइंट है, और यहाँ पे एक और पॉइंट है, और ये पॉइंट दिमाग खराब हो गया, यहाँ से यहाँ चला गया, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया। तो क्या होगा, पहले मान लो कि भाई यहाँ से ये एंगल थीटा 1 है, और बाद में एंगल कितना है, थीटा 2 है आपके पास। कितना एंगल है ये, थीटा 2 आ गया मेरे पास। तो बोलोगे सर डेल्टा थीटा, थीटा चेंज क्या बताया था आपने, किसी भी चीज का चेंज क्या बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल। इसी को क्या बोल देंगे अपन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बात तुम्हें समझ में आ गई। तो एंगल का चेंज होने को क्या बोलते हैं अपन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब अच्छा, वैसे भी आती है, अपने को आती है एंगुलर वेलोसिटी। क्या आती है, एंगुलर वेलोसिटी। इन जनरल एंगुलर वेलोसिटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बोल सकते हो एंगुलर वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा। जिन बच्चों को पढ़ने नहीं आता है, ये याद रहे, ओमेगा से रिप्रेजेंट बहुत बार करते हैं। क्या ये कोई फिक्स रूल है? नहीं, कोई फिक्स रूल नहीं है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट।
इसको क्या बोल सकते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। यानी जो ओमेगा है उसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये तुम्हें बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके बाद में क्या आता है बच्चे? इसका यूनिट के बारे में बात करोगे तो इसका यूनिट क्या आता है, सभी को ध्यान रखना है। इसका यूनिट क्या आएगा बच्चे? तो इसका यूनिट आएगा आपका थीटा का क्या होगा? रेडियन पर सेकंड आता है। क्या आता है? रेडियन पर सेकंड। क्या आता है यूनिट? रेडियन पर सेकंड। बात समझ में आ गई? क्या आता है? रेडियन पर सेकंड। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसी में ये ओमेगा आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपको कहीं कहीं इसी को बच्चे लिखा जाता है आरपीएम भी लिखा जाता है। आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना घूम गया ये। कहीं पे इसी को आरपीएस भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होगा? रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना घूम गया। इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कहीं कहीं। अब ध्यान से सुनना है। तो मान लो अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया हाउ टू कन्वर्ट आरपीएम टू रेडियन पर सेकेंड, तो सिंपल सी बात है बच्चे। आरपीएम, आरपीएम का मतलब क्या होता है? आरपीएम का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड का आरपी, सॉरी, रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड नहीं, 1 मिनट आता है बच्चे, ये 1 मिनट। तो रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट का मतलब एक रिवॉल्यूशन में कोई भी कितना चलता है, तो तुम्हें पता है 2 पाई चलता है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो यह आ गया तुम्हारे पास रेडियन पर सेकंड। यानी याद रखना है, एन आरपीएम का मतलब क्या हो गया? मैं इसको अगर एक आरपीएम के लिए इतना आया तो मैं एन से मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा? एन आरपीएम के लिए 2 पाई एन डिवाइड बाई 60। ये आ गया रेडियन पर सेकंड। कहीं दिया हो तो ये बात तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसे तो देखो नॉर्मल स्कूल एग्जाम में पूछने वाला है नहीं, लेकिन अगर पूछ दिया तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। वही तुमसे किसी ने पूछा आरपीएस का मतलब क्या होगा, बोलोगे सर सिंपल सी बात है, एक रिवॉल्यूशन में कितना कोई भी ट्रेवल करता है? 2 पाई आर। तो रेडियस 1 मान लिया तो ये कितना ट्रेवल करेगा? 2 पाई, ठीक है? और ये आ गया रेडियन पर सेकेंड, ठीक है? ये दोनों ही तुम्हें याद रहे तो फायदा है। कहीं कहीं अच्छे एग्जाम में तुमसे पूछ दिया जाता है, तुम मुंह बना लोगे, अरे सर क्या है ये। तो ये तुम्हें समझ में आ गया। जैसे मान लो तुम्हें किसी ने बोला बच्चे, एग्जाम्पल मैंने बोला 60 आरपीएम, 60 आरपीएम को तुम कन्वर्ट करो। तुमसे बोला 60 आरपीएम को कन्वर्ट करो, क्या बोलोगे? सर 60 × 2 पाई डिवाइड बाई 60, अभी अभी आपने बताया था। तो इससे इसको काट देता हूं मैं, तो मेरे पास आएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसके मिलते हैं तुम्हें 4 नंबर, किसी ने कहीं पूछा तो। वैसे ही एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। अगर तुमसे किसी ने पूछा बच्चे कि 120 आरपीएम, तो बोलोगे सर इसको भी कन्वर्ट कर लो, 2 पाई बाई 60 × 120, यह आएगा आपके पास 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। आई बात समझ में? तो याद होना चाहिए आरपीएम का मतलब 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है उसी को आरपीएम बोलते हैं, 1 मिनट में। समझ में आई बात? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्या पता होना चाहिए कि हाउ टू डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अरे भाई, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अब सोच समझ के देखो। अगर वेलोसिटी है तो डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन? तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज इधर घूम रही है उधर ही फिंगर्स को कर्ल कर लो, फिंगर्स को उधर ही घुमाओ। जो थंब होगा वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। अगर फैन रोटेट हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने फिंगर्स को घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, जिधर भी थंब आएगा वही डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि लिख सकते हो रोटेट फिंगर्स, अपनी अंगुलियां, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, थंब
will give thumb will give direction of angular velocity। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? मुझे लगता है आ गई। किसी भी फिंगर को क्या करना है, डायरेक्शन जिधर घूम रहा है उधर ही घुमाओ, थंब का डायरेक्शन दे देगा एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? यस, आ गई। तो एंगुलर वेलोसिटी सबको समझ में आ गया, मुझे लगता है आ गया। ठीक है, जैसे घर का पंखा बेचारा रोटेट हो रहा है, तो जिधर पंखा घूम रहा है उधर ही अपने फिंगर्स को घुमाओ, थंब बताएगा कि क्या है उसका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे कोई भी चीज रोटेट होती है किसी एक्सिस के अबाउट होती है, और एक्सिस का मतलब क्या है बच्चे? मान ले अपने ही जगह पे मैं ऐसे घूमने लगूं तो मेरी बॉडी क्या हो जाएगी? एक्सिस हो जाएगी। फैन क्या हो रहा है? फैन ऐसे घूम रहा है, यानी फैन का एक्सिस क्या? वो डंडी जो लगे हुई है वही क्या हो गई? फैन की एक्सिस हो गई। बात समझ में आ गई? जैसे अर्थ है, तो अर्थ क्या होता है? अर्थ भी क्या करता है? रोटेट करता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ रोटेट करता है? वेस्ट टू वेस्ट, ईस्ट रोटेट करता है। बात समझ में आ गई? सॉरी, ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा ठीक है, मतलब रोटेशन होता है अर्थ का, रोटेशन होता है एक्चुअल में। तो आप ध्यान से सुनो, जब अगर रोटेशन होगा अपने एक्सिस के अबाउट, तो इसलिए तो घूमता रहता है जिससे सुबह और शाम होता है। ये तुम बताना कि अर्थ ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता है कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है? कमेंट कर दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब आते हैं, इसके बाद बात करते हैं बच्चे असली चीज जो इस चैप्टर में पढ़ना है। लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात किया जाए तो आपके पास एक पॉइंट है, और यहाँ पे एक क्या है बच्चे? एक ऐसे सर्कल है और एक पार्टिकल है जो कि ऐसे घूम रहा है v स्पीड से। तो इसमें बोल सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या है, इसका मतलब क्या है? इसमें स्पीड जो होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो तुमसे किसी ने पूछा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, तो बोलोगे स्पीड कांस्टेंट होता है। किसी ने पूछा वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है, तो बोलोगे वेलोसिटी जो होगा इट इज नॉट कांस्टेंट। क्यों भाई? जब भी कोई चीज घूमेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन स्पीड के बारे में क्या ख्याल है? स्पीड इसमें चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, मान लो इसका मैंने रेडियस बोल दिया बच्चे आर। क्या बोल दिया? रेडियस यार। अगर रेडियस आर बोला तो तुमसे पूछा मैंने कि व्हाट इज टाइम पीरियड। क्या पूछा मैंने? टाइम पीरियड, मतलब एक रोटेशन में कितना टाइम पीरियड। तुम बोलोगे सर टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड तो टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सब लोगों को पता है, एक बार जब पूरा घूमेगा तो नलायकों डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर। और सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? वो होता है 2 पाई आर। और स्पीड की वैल्यू क्या होती है? वो तो तुमको दिया हुआ है, स्पीड हो गया v। यानी यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई आर डिवाइड बाई v। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई हमें कि टाइम पीरियड आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई आर डिवाइड बाई वेलोसिटी, नहीं स्पीड। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आगे चलते हैं। तुमसे इसी में किसी ने पूछा सर इसका एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी तो तुम बोलोगे कि सर v इक्वस टू ओमेगा इंटू आर होता है। इसको हमें याद रखना है। क्या करना है? इसको हमें याद रखना है। इसको हमें याद रखना है। v इक्वस टू क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। ठीक है, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा यहाँ पे? v डिवाइड बाई कैपिटल आर आ जाएगी। कभी किसी ने ओमेगा पूछा तो याद रखना है। इसी में कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी इसमें क्या होगी? ऐसे फ्रीक्वेंसी कोई पूछेगा नहीं तो छोड़ो, इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? कोई चीज एक सेकंड में कितने बार रिपीट हो रहा है। चलो निकाल लेते हैं, तुम भी क्या बोलोगे। तो फ्रीक्वेंसी, तो याद रखना है बच्चे, फ्रीक्वेंसी कुछ चीज की होती है 1/टाइम पीरियड। 1 बाई क्या होता है? टाइम पीरियड। यानी कि 1/टाइम पीरियड किसी ने पूछा तो यहाँ पे 1
टू पाई आर डिवाइड बाई वी मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ से v अपॉन टू पाई आर आएगा। अगर v इक्वल्स टू ओमेगा आर डाल दोगे तो ओमेगा आर डिवाइड बाई टू पाई आर आएगा, यानी यहाँ से ओमेगा बाई टू पाई आएगा। तो अपने को पता क्या चला कि सर फ्रीक्वेंसी होगा 1/2 पाई होगा, टी होगा, एंड दैट इज ओमेगा बाई टू पाई होगा। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है। किसी को कोई डाउट? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा कष्ट होगा, बट कष्ट झेलने से ज़िंदगी आगे बढ़ती है। बात समझ में आ गई? हाँ। अब इसमें एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल करोगे तो मान लो कि ये कोई भी सर्कल है, तुमसे किसी ने पूछा कि ये जो होगी बच्चे, इसकी वेलोसिटी मैंने दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड, इसका रेडियस मैंने दे दिया, तुम्हें रेडियस 1 मीटर दे दिया। मैंने तुमसे पहला पूछा कि इसका ओमेगा क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर ओमेगा की वैल्यू होती है v बाई आर, वेलोसिटी 40 है, r 1 है, तो ये आ गया 40 रेडियन पर सेकेंड। तुमसे किसी ने बी पार्ट पूछा कि सर टाइम पीरियड क्या होगा, तुम बोलोगे सर टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। 2 पाई आर की वैल्यू 1 है, वेलोसिटी 40 है, तो ये आंसर आएगा पाई डिवाइड बाई 20 सेकेंड। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। मुझे जहाँ तक पता है कि इतना जो ये है, ये 9th क्लास के लिए इनफ है, इससे ज़्यादा तुमसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कोई पूछेगा नहीं, तो ये याद होना चाहिए। ऐसे ही इसमें एक और पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करोगे तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। इसमें क्या होता है बच्चे, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो इसमें सेंटर के तरफ एक एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो ऐसे लिख सकते हो, इन यूनिफॉर्म, ये याद रखोगे तो फायदा है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, अ सेंट्रल, देयर इज अ सेंट्रल एक्सेलरेशन, देयर इज अ सेंट्रल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रल एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, वो फॉर्मूला याद रखना है, सेंट्रल एक्सेलरेशन ए बी स्क्वायर बाई आर आएगा, या ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। इस फॉर्मूले को रट लो, ये बहुत बात में काम आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये आपके पास सेंट्रल, जब भी कोई चीज घूमती है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, अगर किसी चीज को घुमा रहे हो और वेलोसिटी 0 हो गया, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, लूज होके गिर जाएगी, है या नहीं? या खतरनाक खतरनाक कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग, छोटे बच्चों को ऐसे घूमरी खिलाते हैं, ऐसे घुमाते हैं घुमाते हैं। अगर मान लो वो तेज ना घुमाए तो क्या होगा, लड़का सीधे धम से नीचे गिरेगा उनके पैरों में, ठीक है। या मौत का कुआं वाले लोग हैं, मौत का कुआं वाला ऐसे 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 बिल्कुल चक्कर लगाते हैं। अगर उनकी स्पीड अच्छी खासी नहीं हुई तो इनफ एक्सेलरेशन नहीं आएगा। इनफ एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो उसको होल्ड करने वाली फोर्स कम हो जाएगी, आप फोर्स कम हो जाएगी तो वो लुढ़क जाएगा, और लुढ़क जाएगा तो उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए उसको बोलते हैं मौत का कुआं वाला गेम। तुम्हें पता है मौत का कुआं होता है क्या? नहीं पता है, कोई बात नहीं, पता करो, पता चलेगा। चलो, तो सर्कुलर मोशन यहीं पे खत्म होता है। अब क्या होगा, अगले क्लास में अपने को करना है खूब सारे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस में मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू डू व्हाटएवर यू वांट।